यही था भाई, हमारे माँ बाप की सेवा करता। हम अपनी शादी हमारी हो गई दोनों बहनों की, हम अपने अपने घरों में हैं, वही देखता था इनको। वो सुबह काम से गया, हमें क्या पता क्या हो जाना। बस वाले ने हिट किया, उसको फेंक के चला गया। बस वाले की जिम्मेवारी थी उसको उठा के कम से कम तू हॉस्पिटल तो पहुंचा। वो तड़पता रहा लेकिन उसको भैया किसी ने नहीं उठाया। वो पानी के लिए तरस जरा, किसी ने नहीं उठाया। सभी लोग आगे पीछे खड़े हैं, उसको उसको देखते रहे, किसी ने नहीं उठाया। वो तड़प तड़प के मर गया। हमें जब फोन आया आगे उसको पोस्टमार्टम हो गया, उसकी डेड बॉडी हमें दिखाई। ये ना, मैं जिस परिवार में आया हूँ, इस परिवार में इस समय बड़ा ही मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि इनके घर का बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल थी, राहुल शर्मा नाम, मंगलवार के दिन अपनी ड्यूटी पे था। नौकरी एमआर की करता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, और अपनी नौकरी पर ही था और किसी अपने काम को लेकर ही नगरोटा के पास गया हुआ था। जम्बू जू के पास कोई गाड़ी वाला उन्हें हिट कर जाता है और वहां पर उनकी जो है, सुनने में आया कि अगर जल्दी उनको वहां से रोड से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता तो शायद बच जाते, लेकिन 15-20 मिनट या आधा घंटा वहां पर वो तड़पते रहे, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। इस घर के अंदर कमाने वाला बस वही एक लड़का था, 2 बहनें हैं इनकी और माता पिता हैं। उन्हीं के ही नौकरी से पूरा ये घर चलता था और आज घर की ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं इस समय। आंटी जी करो दिन दफ्तर गया ही अपने काम पे उधमपुर गेदा अपने कपड़े का काम करना। वो मेरे कन्ने 1 बजे गल की मेरी चपली मंगवाई। 2 बजे की गल, मम्मी चपली शैल है। मैं क्या बच्चे बड़े शैल है। ओ पाइये दिखो, मैं क्या मैं पाइये दिखी, मैं कितने लेती 350 दी। मैं बच्चे तेरी लम्मी आजू होवे, मैं पोने से आखा उम्मी के बता बात नहीं गल करने। वो 4:30 बजे फोन आई आखन चबली लाश ओके दिखा आखन किन्ने बच्चे। मैं क्या मेरे प्रभु दा आखन ब्याह किया। मैं क्या नहीं, ओ सानू सुनाओ क्या गल है। ओ मेरे बच्चे जली, ओ मेरा बच्चा गया, ओ मेरा बच्चा गया, ओ मेरा कुत्तू लाना, ओ मैं कुत्तू लाना बच्चा, ओ मेरा प्यारा। आपके घर पे यही कमाने वाला यही था? हमारे घर में यही था भाई, हमारे माँ बाप की सेवा करता। हम अपनी शादी हमारी हो गई दोनों बहनों की, हम अपने अपने घरों में हैं, वही देखता था इनको। वो सुबह काम से गया, हमें क्या पता क्या हो जाना। बस वाले ने हिट किया, उसको फेंक के चला गया। बस वाले की जिम्मेवारी थी उसको उठा के कम से कम तू हॉस्पिटल तो पहुंचा। वो तड़पता रहा लेकिन उसको भैया किसी ने नहीं उठाया। वो पानी के लिए तरस जरा, किसी ने नहीं उठाया। सभी लोग आगे पीछे खड़े हैं, उसको उसको देखते रहे, किसी ने नहीं उठाया। वो तड़प तड़प के मर गया। हमें जब फोन आया आगे उसको पोस्टमार्टम हो गया, उसकी डेड बॉडी हमें दिखाई। हमारे भाई के साथ क्यों ऐसा हुआ उसको लगी भी नहीं ज्यादा। हमने उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, हमने उसके रिश्ते देख रहे थे, हमने शादी करनी थी। हमारा एक ही भाई था, हमारा घर उजड़ गया। हमारा घर उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए। मेरे पापा को दवाई देता था, मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, उनको दवाइयाँ वही देता था। अब कोई नहीं रहा। सुबह टेस्ट करवा के गया उनके पापा की, उनका सुबह रिपोर्ट मांगूंगी, मेरे से बात करता था। मैंने कहा मैं सुबह रिपोर्ट मांगूंगी उससे। अब किससे रिपोर्ट लेने कौन जाएगा। हमारा भाई नहीं मिल रहा, हमें सभी लोग दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहा, वो छोड़ के चला। बहुत सुंदर था, हमने हमने उसकी शादी करनी थी भैया। और बस वाला कितना जालिम था, उसको हिट करके फेंक के चला गया। घंटा एक तड़प तरह पानी के लिए तरस रहा, किसी ने पानी नहीं दिया उसको। मेरा बच्चा वो सबकी सेवा करता, सबको हॉस्पिटल पहुंचाता था। वो इतनी लोग सेवा करता था, जहाँ पे कोई बीमार हो सबको लेके जाता था। एंड में वो चढ़ता रहा, इसको कुछ नहीं दिया उसको। एंड में हमें पता चला उसकी डेड बॉडी पड़ी है। हम हॉस्पिटल में जाके उसको ढूंढ रहे हैं, इमरजेंसी में हमें नहीं मिला। हमारा भाई मोर्चरी में मिला। हमने नहीं सोचा था हमारे भाई के साथ ऐसा होगा। अभी बहन है उनकी, मैं छोटी बहन हूँ सबसे। मेरे भाई को आज बस वाला उठा लेता, बाप तो बच जाता। क्या बता, एंड में माँ बाप को कुछ बोल के जाता, देख ही लेता भैया वो। किसी ने नहीं उठाया उसको।
एक एक भाई था, एक एक भाई था, एक एक सहारा था उनका, वो भी गया। कैसे पालेंगे, कौन संभालेगा इनको, हमें नहीं दिख रहा। डैडी माँ कभी किसी को सेवा कर रहा, कभी किसी की सेवा कर रहा है। इतना सुंदर भाई था मेरा, नहीं दिख रहा हमें। आज बस वाला कितना जाली में, वो भी तो किसी का बेटा होगा, उस तरफ से देखा उसको, उसने क्यों नहीं उड़ाया भैया। आज मेरे बाप ने उसकी आग लगाई। भैया बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, हम कैसे रहेंगे उसके बिना अब, हमें नहीं दिख रहा। सबसे अच्छा था वो, गौशाला में इतनी सेवा करता था, सब जगह सेवा करता था। कैसे करेगा मेरे बाप को, कौन संभालेगा। वैसा हमें उस लेडी से जिसने उठा के उसको गाड़ी में डाला, प्लीज हमारे घर पे आए, हमारा कांटेक्ट नंबर ले ले, हमें मिले, हमें बताए कि उस लैंड में क्या बात की, कैसी हालत थी, क्या था उसको। प्लीज वो हमारे सामने हमारे घर पे आके हमें बताए, प्लीज ये रिक्वेस्ट है। हाँ, घंटे के बाद कोई लेडी आती है कश्मीरी, ये सुना है हमने, प्लीज हमारे पास आए, हमें सुनाए उसके बारे में, क्या कंडीशन थी हमें नहीं पता, हमारे भाई के बारे में। सभी लोग तमाशा देख रहे थे, कोई नहीं उठा रहा था उसको। इतने जालिम लोग क्यों हो गए, हम चाहते हैं हमारे साथ हुआ किसी के साथ ऐसे नहीं हो। आज वो हॉस्पिटल पहुंचा होता टाइम पे, वो बच जाता। वो 2-3 घंटे तड़पता रहा, किसी ने नहीं उठाया उसको। हमें कुछ नहीं पता हमारे भाई के साथ क्या हुआ। हमें 5 बजे फोन आता है आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। इतनी देर में उसकी डेड बॉडी पड़ी है मोर्चरी में, हमें नहीं पता था कुछ भी। परिवार का वही अकेला लड़का था, आप क्या डिमांड करते हैं? बेसिकली वही पूरे परिवार का सोर्स था इनकम। बहनों की शादी में उसने बड़ा साथ दिया, सब कुछ किया। और बाप की अभी कोई 6 महीने पहले स्टंट पड़े हैं 2, और उनकी हालत भी आप देख ही रहे हैं। और परिवार का पूरा पालन पोषण उसी के सिर पे था, और वो बेचारा पूरा मेहनती लड़का था, वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था। और इनको तो अब इनके ऊपर तो एक पहाड़ टूट पड़ा ना, कैसे इनका घर कैसे चलेगा, कैसे इनकी जिंदगी कैसे कटेगी आगे। माँ बाप दोनों बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, इनकी आंखों की रोशनी आंख में, इनका हार्ट की परेशानी है, पूरा परिवार यानी कि उसके ऊपर डिपेंड था। और अब मैं तो एक आपके माध्यम से एक गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट की ओर कि इनको कोई कंपनसेशन वगैरह या इनका कोई इनकम सोर्सेस ऐसा बनाए जिससे इनका आगे परिवार चल सके। कैसे इनकी आगे जिंदगी कटेगी माँ बाप की, इसके लिए तो डीसी जम्मू या पूरा जो प्रशासन है उसको हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी ओर ध्यान दीजिए और कुछ कीजिए, क्योंकि ये बेचारे जो आगे हार्ट के पेशेंट है, ये क्या करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे। इनकी उम्र इस वक्त 70 के करीब टचिंग है, कहाँ से करेंगे। माँ ऐसे कमजोर है, आपने देख लिया पूरे परिवार की हालत, मकान की हालत भी आपने देखी है। और मेरा तो आपके माध्यम से यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जैसे हो इनको कोई कंपनसेशन वगैरह दी जाए, दूसरा इनका जो कोई इनकम सोर्स होना चाहिए। मैं एज ए इनके भाई भी हूँ, मजेदार भी हूँ। वो बेटा मेरे पास ही पहले काम करना शुरू हुआ था मेडिसिन का, मेरी मेडिसिन की शॉप से, तो स्टार्टिंग उसने मेरे से ही शुरू की थी बेचारे ने, बड़ा मेहनती लड़का था। उसके बाद वो कंपनियों में ज्वाइन किया, आजकल वो एबर्ट फार्मा में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा और खास करके उस महिला को रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने राहुल को पहुंचाया हॉस्पिटल तक, एक बार इनसे आके मिल ले। इनका घर जो है न्यू प्लॉट स्टेट मोटर गैराज की ही स्ट्रीट में है, किसी को भी पूछेंगे आप पता चल जाएगा आपको। तो वो कम से कम इनको आके मिल ले, और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो जिस गाड़ी वाले ने हिट किया उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसका जो मालिक है वो इस घर में कंपनसेशन भी दे, और साथ में मैं डीसी साहब को भी बोलूँगा कि इनके घर पे वही एक कमाने वाला सोर्स था जो एक एमआर का काम करता था, प्राइवेट नौकरी थी उसकी, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं थी। तो आप इनके परिवार की मदद करें। माँ बाप हैं, 2 बहनें हैं, उनकी शादी हुई है, और पिताजी ऑलरेडी हार्ट के मरीज हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब से कि सरकार इनके परिवार की मदद करे। ये उनका परिवार है इस समय, और इस समय दुख की घड़ी है इनके घर में। जवान बच्चा 34 साल का अभी अनमैरिड था, और उसकी जो है इस तरह से दर्दनाक मृत्यु होती है, वो भी सिगड़ा के पास।
हिट करने के बाद कोई उठाता तक नहीं है और आधा घंटा वहां पर तड़प तड़प कर उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ओम शांति।